नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रामपुर उपचुनाव की खबर के साथ में। दरअसल रामपुर में उपचुनाव होना है, लिहाजा समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद रामपुर पहुंचे और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना के लिए वोट अपील भी की। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रामपुर उपचुनाव में इस बार भी कमल खिलेगा। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष के कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की लहर चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ लोकसभा का परिणाम और रामपुर लोकसभा का परिणाम सभी ने देखा और आने वाले 5 तारीख को जो मत पड़ेगा, कमल का फूल रामपुर की इस विधानसभा में खिलेगा और इतिहास रचा जाएगा। मंत्री जी, आज़ादी के लगभग 74 सालों में शहर विधानसभा में एक बार भी कमल का फूल नहीं खिल पाया, तो इस बार कितनी चुनौती भरा रहेगा या इजीली मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 दशक में जिनका यहाँ कार्यकाल रहा और यहाँ के जो हालात रहे रामपुर के, वो सब किसी से। यूपी सरकार बदमाशों को साफ संदेश दे रही है कि अगर यूपी में रहना है तो बदमाशी छोड़नी पड़ेगी। इसी कड़ी में लगातार कार्रवाई का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और अब अतीक अहमद पर भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अतीक अहमद की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क की गई है। हवेलिया झूसी थाना इलाके में अतीक अहमद की 1 अरब 28 करोड़ की जमीन प्रयागराज पुलिस ने कुर्क की है। कोर्ट के आदेश के बाद हिस्ट्री शूटर और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि 13 बीघा जमीन को कोर्ट के आदेश के बाद कुर्क किया गया है। अतीक और उनके परिवार ने जिन जिन जगहों पर गैर कानूनी तरीके से चल अचल संपत्ति ली है, उसे भी ढूंढकर कुर्क किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब तक अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ 10 अरब 41 करोड़ 57 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें अकेले गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अरब 80 करोड़ की कार्रवाई की गई है। थोड़ा नीचे कर लो भैया। अतीक अहमद, जिसके गैंगस्टर एक्ट थाना धूमनगंज में लगा हुआ है, उसी में एक कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये टोटल 13 बीघा का लगभग एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 123 करोड़ बताई जा रही है। और बाकी ये जो संपत्ति है, ये अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम की गई थी, तो उसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है और उसी को कुर्क किया जा रहा है। माननीय डीएम साहब के आदेश से ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि किसी भी माफिया के खिलाफ एक दिन में की गई ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। हाँ, ये एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। 123 करोड़ का इसमें 123 करोड़ का ये कार्रवाई है और काफ़ी बड़ा एक साथ की सबसे बड़ी यहाँ की जो कार्रवाई की गई है, उनमें सबसे बड़ी एक साथ की कार्रवाई है। अच्छा, ये गंगा के किनारे है इसलिए इसकी कीमत कुछ ज़्यादा है क्या, शहर से जुड़ा है? अब देखिए, अलग अलग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बाजारी मूल्य हो गए तो बाजारी जो मूल्य है उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कीमत बढ़ जाती है। तो इसमें जो मार्केट वैल्यू है इसकी 123 करोड़। बुलेटिन में अब बात श्रद्धा हत्याकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश भर में श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। मथुरा में भी कैंडल मार्च निकाला गया और आफताब को फांसी देने की मांग की गई। तो श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ देश भर में आवाज उठाई जा रही है। मथुरा में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान आरोपी आफताब को फांसी देने की मांग की गई। बता दें कि मुंबई की रहने वाली श्रद्धा की आफताब ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और फिर शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। मथुरा के राया में डॉक्टर नरेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कस्बे के नेहरू पार्क पर श्रद्धा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद राजा देवी सिंह स्मारक तक कैंडल मार्च भी निकाला गया।
क्या है? कैंडल मार्च हमने इसलिए निकाला है कि सनातन धर्म की निर्मम हत्या की गई है और सनातन धर्मियों को बुरी तरह से आत्मा को झकझोर कर दिया। ऐसी घटना घटी है। श्रद्धा हमारी सबकी बेटी है, उस बेटी को जो है एक न्याय के लिए हम न्याय मिलना चाहिए। न्याय के पक्ष में हम जो है सब लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जिस लड़के ने ये निर्मम हत्या की है हम उसके लिए फांसी की मांग करते हैं और माननीय न्यायालय से ये विनती करते हैं कि उसे सख्त से सख्त फांसी भी ऐसी दी जाए जो उसकी रूह तक कांप जाए। इस काम को करने वाले हमेशा जो हजार बार लाख बार सोचेगा, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। उधर फर्रुखाबाद में जीएसटी टीम एक्टिव नजर आ रही है। 3 फर्मों पर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें कि कायमगंज में तंबाकू का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई जीएसटी टीम की ओर से की गई है। तो फर्रुखाबाद में जीएसटी टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जीएसटी टीम ने 3 फर्मों पर छापा मारा है। बता दें कि तीनों फर्म एक ही प्रांगण में चल रही थी। आपको यह भी बता दें कि फर्रुखाबाद के कायमगंज में बड़े पैमाने पर तंबाकू का कारोबार होता है। जीएसटी टीम पहले भी कई फर्मों पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी पकड़ चुकी है। जानकारी मिल रही है कि जिन 3 फर्मों पर जीएसटी टीम का छापा पड़ा है वे एक ही शख्स ने 3 अलग अलग नामों पर खड़े किए थे। अगर कोई क्राइम होता है तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप पुलिस थाने में जाएंगे, पुलिस से शिकायत करेंगे और उसके बाद पुलिस का काम होता है कि वो आपको इंसाफ दिलाए। लेकिन अगर पुलिस वाले ही गुंडई पर उतर आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला नोएडा से भी सामने आ रहा है, जहां जब पुलिस वालों से खाने के पैसे मांगे गए तो पुलिस वाले मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक दुकान में खाने के पैसे मांगने पर 2 पुलिसकर्मियों ने दुकान के स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि 2 पुलिसकर्मी दुकान में आने के बाद छोले भटूरे का ऑर्डर उन दोनों पुलिसकर्मियों ने दिया था। जब तक भटूरे बन रहे थे तब तक दोनों पुलिसकर्मियों ने मिठाई मंगाई। आरोप है कि जब स्टाफ ने पुलिसकर्मियों से पैसे मांगे तो पुलिसकर्मियों ने स्टाफ के साथ ही मारपीट कर दी। पुलिसकर्मी मिठाई खट्टी होने की बात कहकर बिना खाने का बिल दिए वहां से चले गए। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने शराब भी पी रखी थी। वे दुकान बंद कराने और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी सेक्टर 49 कोतवाली में तैनात हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है। एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें 2 पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की जा रही है। क्या प्रकरण है उसका? ये थाना सेक्टर 49 के 2 पुलिस कर्मी हैं। एक हेड कांस्टेबल है रविंद्र और कांस्टेबल पुष्पेंद्र। ये ज्ञात हुआ है कि ये दोनों कल किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जहां पर खाने का कोई आइटम ख़राब था, खट्टा था, जिस पे इन्होंने शिकायत दर्ज किया, जिस पे कहासुनी हो गई रेस्टोरेंट कर्मियों से और इन पुलिस कर्मियों द्वारा रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उनसे अभद्रता की गई है। ये वीडियो वायरल हुआ है। इनकी फ़ोटो की पहचान करा के ज्ञात हुआ, इनका नाम ज्ञात हुआ और इस संबंध में एसीपी 3 द्वारा एक रिपोर्ट डीसीपी नोएडा सर को भेजी गई है। प्रथम दृष्टया मामला सत्य प्रतीत होने पर इन दोनों आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया है और पूरे प्रकरण की जांच एसीपी 2 सुशील कुमार को दी गई है। जांचोपरांत जो भी इसमें तथ्य और पाए जाएंगे उसके आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक। आपने लूट की बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी भैंस लूट की खबर सुनी है? यानी कि जब किसी से किसी की भैंस को ही लूट लिया जाए। एक ऐसा ही मामला फिरोजाबाद से ही सामने आ रहा है, जहां 2 भैंस खरीद कर आ रहे बाप बेटे को ड्राइवर ने नशीला पदार्थ खिलाया और दोनों भैंस और 60,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक नसीरपुर थाना इलाके के नगला लोकमन गांव के रहने वाले श्री कृष्ण अपने बेटे इंदल सिंह के साथ मैनपुरी रुई की पैठ भोगांव गए थे।
इस दौरान उनके पास 2 लाख रुपए थे। उन्होंने 1,40,000 रुपए की भैंस खरीदी और लोडर से घर वापस आ रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान लोडर चालक ने बाप बेटे को फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और फिर पिता को जसराना और इंदल को हाथरस जिले के सिकंदराऊ में छोड़कर फरार हो गया। दोनों बाप बेटे को इलाज के लिए शिकोहाबाद में भर्ती कराया गया है। इंदल सिंह, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ तो हुआ, हम वहाँ से भैंसे लेके आए वहीं से लेके आ रहे थे। रोड पे जो रुके वहाँ पर इन्होंने फ्लूट पेप्सी ली, उसमें से उन्होंने पी और हमको भी दी। हमने मना किया, कर पी लो कुछ नहीं होता है, पी ले। फिर कुछ देर बाद तो ये मालूम हुआ कि पगुआ से ज्यादा नशा होता चला गया। अच्छा। क्या क्या था तुम्हारे साथ? तुम पर क्या क्या था? भैंसें कितनी? हमारे पास 2 भैंसें थी। कितने रुपए थे? 60,000 रुपए बचे थे। कौन सी गाड़ी में बैठ के आए थे? छोटा हाथी। मैक्स लोडर? छोटा हाथी। अच्छा। तो फिर उसमें फिर तुम कहाँ डाल गए वो तुमको? हमको ये नहीं फिर मालूम रहा। सब सामान ले गए। एक ग्राम प्रधान का काम क्या होता है? एक ग्राम प्रधान का काम होता है कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाए। लेकिन जिन कंधों पर अगर योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, वो कंधे ग्रामीणों के लिए ही मुसीबत का सबब बन जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला गोंडा से भी सामने आ रहा है। दरअसल गोंडा में प्रधान की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला तरबगंज थाना इलाके के गौहानी ग्राम पंचायत का है। आरोप है कि प्रधान ने सरकारी जमीन को जोतकर उस पर कब्जा कर लिया और गरीबों के रास्ते को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पंचायत चुनाव में उन्हें प्रधान को वोट नहीं दिया था। उन्होंने प्रधान को वोट नहीं दिया था, इसलिए जिन लोगों ने प्रधान को वोट नहीं दिया उनका रास्ता ही बंद कर दिया गया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रधान पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्नाव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भूमाफिया के लिए उन्नाव में कोई जगह नहीं है। लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल रहा है और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो उन्नाव में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपरखेड़ा का है। जानकारी के मुताबिक 25 बीघा से ज्यादा की सरकारी जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे थे। सोमवार को अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था और 27 करोड़ कीमत की जमीन को भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाया गया था। अब भूमाफिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सर्वे लेखपाल की तहरीर पर अंशुल ठाकुर, नौशाद लारी, साहब लारी, सादाब लारी, मुश्ताक लारी, नैकानी निषाद समेत 9 भूमाफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो किस तरह की कार्रवाई थी और आगे भी क्या कार्रवाई की? डीआर मैम के निर्देशानुसार ग्राम कटरी पीपरखेड़ा में ये बड़ी कार्यवाही की गई। इसके अंदर पहले हमने सीमांकन करके चिन्हित किया था कि कौन सी जीएस की लैंड है और जीएस की लैंड के ऊपर कैसे प्लॉटिंग की गई है। वहीं पर 2 जगह ये बेसिकली कार्यवाही की गई। एक है गाटा संख्या 1718 5.5 हेक्टेयर यानी 22 बीघा ज़मीन जिसकी मालियत 23 करोड़ 47 लाख है, उसको खाली कराया गया। वहाँ पर सभी जितने भी प्लॉटिंग की गई थी उसको ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ दूसरी जगह जिसका गाटा संख्या 921 और 921.600 हेक्टेयर यानी 2 बीघा 8 बिस्वा और 932 जो 0.202 हेक्टेयर यानी 16 बिस्वा ज़मीन थी जिनकी कुल मालियत 4 करोड़ 67 लाख है, उसको खाली करवाया गया। यानी टोटल ग्राम कटरी पीपरखेड़ा में 25 बीघा ज़मीन 4 बिस्वा इसको खाली कराया गया जिसकी कुल मालियत 27 करोड़ 14 लाख थी। इतना ही नहीं, वहाँ
ग्रामीण लोगों से और बाकी सभी से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि यहाँ पर किसके द्वारा ये अवैध कार्यवाही की जा रही है। तो उन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके अंदर जिनका भी नाम एफआईआर में है करीब 10 लोग, उन सभी के खिलाफ भूमाफिया की भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कन्नौज में एक किसान परेशान है, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन जब किसान को मदद नहीं मिली तो यह किसान अब तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गया है। तो पिछले 7 दिनों से किसान तहसील परिसर में धरने पर बैठा हुआ है ताकि उसकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच सके। मामला छिबरामऊ विधानसभा के सौरिक कोतवाली के मिर्जापुर गांव का है। दरअसल किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया है और अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अधिकारी पैसे मांग रहे हैं और पुलिस किसान को धमकी दे रही है, जिसके बाद किसान ने इंसाफ के लिए धरने का रास्ता चुना है और पिछले 7 दिनों से किसान तहसील परिसर में धरने पर बैठा हुआ है। सतीश चंद्र प्रजापति। आप कहाँ पर धरना पे बैठे हैं, कब से बैठे हुए हैं? छिबरामऊ पर तहसील परिसर में धरने पे आज 16 तारीख से बैठा हुआ लगातार। यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी आ रहा है, ना कर्मचारी आ रहा है, ना कोई डॉक्टर। मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई, मेरे भी बाल तोड़ पड़ा है, डॉक्टर भी नहीं कोई आया मुझे देखने के लिए। अधिकारी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। अधिकारी शिखर मिश्रा जी और तहसीलदार और कर्मचारी थे, वो हमसे रुपये 1 लाख की डिमांड कर रहे हैं। 1 लाख रुपया दो तो तुम्हारा धान 2 बीघा कटने देंगे। मेरे पास रुपया है नहीं। रुपया न देने की वजह से उन्होंने पंकज यादव को जबंगई से धान जबरदस्ती खड़े होकर कटवा दिया जाके आज। खाद पानी लगा। खेत किसका था? खेत मेरा है। कब से खेत है आपका? खेत मेरा काफ़ी समय से है, क्योंकि जब हम जो है वहाँ मेरी पैतृक ज़मीन भी है। पैतृक ज़मीन के बाद फिर मैंने पट्टा कराया था। पट्टे के बाद मैंने बैनामा कराया है, वो भी दर्ज हो चुका है। कितनी ज़मीन है? 17 बीघा ज़मीन है। फिर शिकायत जब की तो उसके बाद क्या हुआ? शिकायत करने के बाद एसडीएम साहब ने ये कहा था कि 15 बीघा ज़मीन काट लो, 2 बीघा मैं खड़े होकर कटवाऊंगा। उधर सोनभद्र में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उसी वक्त पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सोनभद्र से यह हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 20 नवंबर को उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद वो झाड़ फूंक कराने गांव से बाहर गया हुआ था। घर के बाहर उसकी बच्ची खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले गुलाब ने उसकी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घर आने पर परिजनों को पूरे मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। गुंजा ये तेरे बच्ची के साथ का भैल का मामला का भैल गलत काम भैल हमरे बच्ची के अकेले बा गुलाब तो का उस समय बच्ची अकेले रहल घर पे? हाँ। कैसे बताओ, पूरा बात बताओ। हमके सांप काट दिले रहा, सब कोई झरवावे गल बा। हम बच्ची हर अकेले खेलत रहे, अपने घर में ले जाके उठाई के गलत काम कैले बा। तो बच्ची आप आइला तो बच्ची के कौने हालत में देखला? बच्ची के देह से हमरा ब्लड आवत रहा। तो का बच्ची कुछ बोलले? हाँ बतैले। का कहे जे ऊ लेगा ना अपने घर में। हम हाँ पूरी बात बतैले। हाँ। तो फिर कहाँ गिला वहाँ से? कहे नहीं गली, दवाई करावे गली। हाँ तो थाने पे कहने गिला? थाने पे आज गईली, कल नहीं गईली। कई दिन पहले कई घटना है? परसों दिन तो आज गेला थाने पे तो 3 दिन से इलाज करावत रहा? हाँ काल इलाज करावे गली। वो आरोपी बीचे में 2 दिन से आरोपी फरार रहल कि रहल घर में? नहीं घर में रहना, मगर घरे नहीं रहता ना। तो का कहाँ धमकावा उमका? कुछ नहीं बोलत रहना। हाँ तो पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं उनसे। पुलिस उनके पकड़ ले पुलिस? हाँ पकड़ ले। रहे थे रामगढ़। सरकारी में कि प्राइवेट में? उन्नाव में लुटेरे बेखौफ नजर आ रहे हैं। लुटेरों ने गुटखा मसाला से लदा पिकअप लूट लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिले के दौलतपुर लोनी कटरा के रहने वाले राम सहाय गुटखा मसाला लदा पिकअप लेकर चित्रकूट जा रहे थे। तभी मोरवा थाना इलाके के अकोहरी गांव के पास कार सवार लुटेरों ने पिकअप को ओवरटेक कर रोककर ड्राइवर को बंधक बना लिया, जिसके बाद लुटेरे बंधक ड्राइवर को गुरबख्शगंज थाना इलाके के लाल तिराहे के पास फेंक कर फरार हो गए। दोनों जिलों की पुलिस एक दूसरे के इलाके का हवाला देते हुए 5 घंटे तक उलझी रही। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा स्वाट टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ की। घटनास्थल का जायजा लेने आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि यह उन्नाव और रायबरेली बॉर्डर का मामला है। दोनों जिले की 4 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। तो पुलिस जो है वो 5 घंटे तक करीब इसी में उलझी रही कि यह मामला कहां का है, जिसके बाद आईजी लक्ष्मी सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह उन्नाव और रायबरेली बॉर्डर का मामला है और इसमें दोनों जिलों की 4 टीमों को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो सके। मोरवा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई है। शुरुआती जांच में क्या निकल के आया है? देखिए, घटना जैसी बताई गई है इस पर हमने यहाँ से घटना पुतौदिया रायबरेली तक गई है। दोनों जिलों की पुलिस को अपनी रेंज की परिक्षेत्रीय सर्वेलांस टीम को इस टीम पर लगाया गया है। 4 टीमों का गठन करके उनको अलग अलग टास्किंग की गई है और हमारा उद्देश्य होगा कि जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। लगभग मैम कितने की लूट है? जो सामान गया है उसका अभी मालिक को बुलाया गया है, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। और पान मसाला के कार्टन्स हैं जो एक लोडर से जुड़े हैं। मैम, अक्सर इस क्षेत्र में मोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समय समय पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं। इसका क्या कारण है? पुलिस की शिथिलता या फिर लास्ट इस तरह की घटना हुई है वो 3 साल पहले लखनऊ रूरल में अंकित की गई थी। उसके बाद से इस क्षेत्र में इस तरह के किसी ट्रक या लोडर से लूट की घटना नहीं हुई है। हाँ, मोटरसाइकिल गैंगों के द्वारा, बाइकर गैंगों के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई थी उनका अनावरण किया गया था, गैंग को पकड़ा गया था, माल बरामद किया गया था। उसके बाद से इस रास्ते पर गुलरिया चौकी को फोर्टिफाई किया गया है, पर्सनल बढ़ाए गए हैं, उनके गश्त और पिकेट के स्थान भी अलग अलग करके और अनिवार्य रूप से 24 घंटे चेकिंग चलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक महिला गृह क्लेश की वजह से परेशान थी। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 3 हाउसिंग सोसाइटी का है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची कोतवाली बिसरख पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक श्वेता यादव अपने पति सुभाष यादव और बेटी के साथ सुपरटेक इको 3 हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी। लोगों की माने तो महिला गृह क्लेश से परेशान थी और महिला के सुसाइड करने से पहले भी उसका पति के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला ने सुबह करीब 3:30 बजे बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। बता दें कि इस साल अक्टूबर तक कुल 323 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 92 लोगों ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर जान दी है। फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार पहले एक खंबे से टकराती है और उसके बाद पलट जाती है। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त खंबे में करंट नहीं दौड़ रहा था, लाइन चालू नहीं थी। घटना शमशाबाद थाना इलाके के नगला नान चिंतामणि तालाब के पास की है। तेज रफ्तार कार पहले पेड़ से टकराई और फिर बिजली पोल को तोड़कर पलट गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बिजली पोल पर लाइन चालू नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी में बैठा ड्राइवर और सवारियां हादसे में बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। उधर महोबा में अग्नि सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी जा रही है। यह बताया जा रहा है कि आग लगने की परिस्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो महोबा जिले में पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस और एसपी सुधा सिंह के निर्देश पर अग्नि सुरक्षा के तहत तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। फायर ऑफिसर देवेश तिवारी ने इस दौरान लोगों को आगजनी से बचाने के लिए अहम जानकारी दी। अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को आगजनी से बचाव को लेकर जागरूक भी किया गया। मुख्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया था। फायर ऑफिसर ने बताया कि अमूमन एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। लिहाजा बचाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए बचाव से जुड़ी जानकारी दी गई। इसी के साथ उन्होंने आगजनी की घटना होने पर तत्काल फायर स्टेशन पर सूचना देने की भी अपील की। तो आग से बचाव को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रशासन और विभाग की ये सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जब कभी भी आग लगने की कोई घटना हो तो सबसे पहले फायर विभाग को इसकी जानकारी जरूर दें, ताकि कम से कम नुकसान झेलना पड़े। फिलहाल के लिए यूपी की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।